बात होगी अब मौसम की। मध्य प्रदेश में 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी के पूर्वी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात है और उमरिया, रीवा और मैहर में भारी बारिश की संभावना है। मंडला में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। मंडला में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर है मौसम को लेकर, क्योंकि मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। नदी नाले उफान पर है, तो ऐसे में सड़कों पर भी जल भराव है और लोगों के घरों तक पानी घुस चुका है और कई ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जिनका जिला मुख्यालय से संपर्क भी टूट गया है। तो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं, जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। वहीं मध्य प्रदेश के उमरिया, रीवा और मैहर में बारिश का दौर लगातार जारी है और आने वाले समय में भी लगातार भारी बारिश की संभावना है। मंडला में सबसे ज्यादा नुकसान देखने को मिला है। मंडला में बाढ़ से 7 लोगों की मौत हो गई है। तो देखिए, मध्य प्रदेश में बारिश अब लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। 10 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। छतरपुर, दमोह, सागर, कटनी, जबलपुर, रायसेन, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा और नर्मदापुरम, ये वो जिले जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो मध्य प्रदेश के 45 जिलों में बारिश का अलर्ट है, जिसमें से 10 ऐसे जिले जहां पर भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और लगातार जो मध्य प्रदेश के पूर्वी हिस्से हैं वो बाढ़ की जद में जाते जा रहे हैं, क्योंकि लगातार भारी बारिश वहां पर हो रही है और ऐसे में पूर्वी हिस्से में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। तो मध्य प्रदेश में मॉनसून पूरी तरह से सक्रिय है और भारी बारिश का दौर भी लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के 45 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। तो वहीं पूर्वी हिस्सों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। हालांकि लोगों को ये भी कहा जा रहा है कि आप ऐसे जो जल स्रोत हैं उसके पास जाने से बचें, लेकिन फिर भी जो इलाके हैं पूर्वी हिस्से, वहां पर बाढ़ जैसे हालात देखने को मिल रहे हैं। उमरिया, रीवा में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है और ऐसे में हमारे सहयोगी भी अलग अलग जगहों से जुड़ गए हैं। शरद गौतम सीधी से जुड़ गए हैं, विवेक राणा भोपाल से और विजय सिंह राठौर रायसेन से जुड़ गए हैं। सबसे पहले विवेक, मैं आपके पास आना चाहूंगी, क्योंकि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी हमने देखा कि किस तरह से सुबह से ही लगातार भारी बारिश हो रही है। तो मौसम विभाग ने इसको लेकर क्या जानकारी दी है? बिल्कुल, पूरे मध्य प्रदेश की यदि बात करें तो बारिश के मौसम में 16 इंच जो बारिश है वो मध्य प्रदेश में हो चुकी है। और हम बोट क्लब में खड़े हैं और आप तस्वीर देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो जलस्तर है वो बोट क्लब का बढ़ गया है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की बात करें, खासतौर पे रीवा की बात करें, सीधी की बात करें, बालाघाट की बात करें, मंडला की बात करें, ये ऐसे जिले हैं प्रतिज्ञा जहां पर लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है, बाढ़ जैसी स्थिति बनी हुई है। साथ ही मध्य प्रदेश के कई जिलों की यदि बात करें, खासतौर पे पूर्वी हिस्से के जिलों की यदि बात करें, तो वहां पर भी लगातार बारिश का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। राजधानी भोपाल की बात करें तो राजधानी भोपाल में देर रात से ही जो लगातार जो बारिश है वह देखने को मिल रही है, जिसके चलते कई ऐसे निचले स्थान हैं जहां पर जल भराव की स्थिति लगातार बनी हुई है। हालांकि प्रदेश सरकार की बात करें तो प्रदेश सरकार पूरी तरह अलर्ट है। तमाम जो टीम है, जिला प्रशासन की बात करें, नगर निगम की बात करें, एनडीआरएफ की बात करें, तो अलग अलग जिलों में लगातार निचले स्थानों पर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वह भी चल रहा है। मगर राजधानी की बात करें तो राजधानी भोपाल में देर रात से ही बारिश का जो दौर है वह देखने को मिल रहा है। वहीं मौसम वैज्ञानिक की यदि बात करें तो मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मध्य प्रदेश में करीब 4 दिनों तक इसी प्रकार जो बारिश का जो दौर है वह देखने को मिलेगा, क्योंकि जो नया सिस्टम जो बना है, स्ट्रॉन्ग सिस्टम जो बना है, उसका असर मध्य प्रदेश के खास तौर पे नए सिस्टम का असर सीधे तौर पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में सीधी से भी हमारे सहयोगी शरद गौतम जुड़े हुए हैं। तो शरद, मैं आपके पास आना चाहूंगी, तस्वीरें दिखाइएगा, बताइएगा भारी बारिश के बाद किस तरह के हालात सीधी में। प्रतिज्ञा, जिस तरह से बताना चाहूंगा कि रात्रि से लगातार बारिश हो रही है, जिससे यहाँ पे देखा जा रहा है कि बारिश होने के कारण लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। जहाँ आप विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कितनी बरसात हुई है, बरसात से नदी नाले उफान में है। लगातार जो है यहाँ पे ये बताते हैं कि सीधी की जो नगर पालिका की स्वच्छता अभियान है उसकी पोल खुलती नजर आ रही है कि जहाँ लोगों के घरों में पानी घुस रहा है, वही नगर पालिका सीएमओ और नगर पालिका पार्षद पूनम सोनी की इस बात को लेकर तू मैं हुई कि लोगों के घरों में पानी घुस रहा है। लेकिन यह प्रशासन की कहीं न कहीं उदासीनता दिखाई दे रही है, नगर पालिका की उदासीनता दिखाई दे रही है कि नाली और नाले साफ नहीं है, इसलिए लोग लगातार परेशान हो रहे हैं। वहीं पे ये बता दें कि सीधी जिले में कई जगह यहाँ पे लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, लोग परेशान हो रहे हैं। और यहाँ से चाहे आप ये उत्तरी सीमा ले ले, चाहे गाँव के सीमा ले ले, लोग कितना पानी जलामग्न है और यहाँ पे नदी नाले पानी सब पान में आप मेरे विजुअल के माध्यम से देख रही है।
जी बिल्कुल, यानी कि कुल मिलाकर समझा जाए तो कि लगातार भारी बारिश से तो लोग परेशान हैं ही, लेकिन निगम अमलों की भी पोल खुलती नजर आ रही है, उनकी भी लापरवाही उजागर होती नजर आ रही है। विजय, रायसेन में किस तरह के हालात है भारी बारिश के बाद और जनजीवन कितना प्रभावित? प्रतिज्ञा, जिस प्रकार मौसम विभाग ने जो चेतावनी जारी की है उसका असर साफ तौर पर रायसेन जिले में दिख रहा है। बीती देर रात से यहाँ कभी तेज तो कभी रिमझिम बारिश का दौर जारी है। वर्तमान में भी यहाँ रिमझिम बारिश हो रही है। वहीं हम जिले की बात करें तो पिछले साल की तुलना में 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश इस सीजन में अभी तक हो चुकी है। अभी वर्तमान में 500 मिलीमीटर जो बारिश है रायसेन जिले में रिकॉर्ड दर्ज की गई है, जिसकी वजह से रायसेन जिले की जो निचली बस्तियां हैं वो जलमग्न है और खासकर नर्मदा तट के जो इलाके हैं, रायसेन जिले के करीब 150 किलोमीटर एरिया पर नर्मदा नदी निकलती है। इसके पूरे इलाके पर जो गांव है वहां पर बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, क्योंकि बरगी से भी काफी मात्रा में पानी छोड़ा गया था, जिसका असर रायसेन जिले में देखने को मिल रहा है। तो प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है और जहां जहां बाढ़ की स्थिति है वहां पर रेस्क्यू टीमें तैनात है। लोगों को बाढ़ से राहत दिलाने के लिए प्रशासन की ओर से काम किए जा रहे हैं। और फिलहाल तो हम कह सकते हैं कि जो आफत आसमान से बरस रही है उसका अभी असर नहीं, थमने को नहीं दिख रहा है। प्रतिज्ञा और लगातार रायसेन जिले में बारिश जारी है। बाढ़ जैसे हालात है तो वहीं मौसम विभाग ने अगले 45 जिलों में 4 दिनों के लिए भारी बारिश का अलर्ट भी जारी कर दिया है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया शरद, विवेक और विजय तस्वीरें दिखाने के लिए। और देखिए, रीवा जिले में भी मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। भारी बारिश से नदी नाले उफान पर है और निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बन चुका है। प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है। एनडीआरएफ की टीम भी यहां पर तैनात है और भारी बारिश के चलते स्कूल भी जलमग्न हो चुके हैं। स्कूल का वीडियो भी अब जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, रीवा से तस्वीरें सामने आई। रीवा के स्कूल पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। रीवा में मूसलाधार बारिश हो रही है और इस बारिश के बाद से नदी नाले पूरी तरह से उफान पर है। निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। प्रशासन हालांकि वहां पर अलर्ट मोड पर है, एनडीआरएफ की टीम भी तैनात है, लेकिन ये स्कूल की तस्वीरें सामने आई जहां पर स्कूल पूरी तरह से जलमग्न है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो देखिए किस तरह से घुटनों तक पानी भरा है उनकी, और फिर भी वो ऐसी हालत में स्कूल जा रहे हैं क्योंकि बाढ़ जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं। स्कूल का प्रांगण पूरी तरह से बाढ़ के पानी की जद में है और यहाँ तक कि जो क्लासरूम है वहां तक ये पानी प्रवेश कर चुका है। तो समझिए कि जनजीवन किस तरह से प्रभावित है। जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो किस तरह से इस पानी के बीच, जो स्कूल में पानी भरा है उसके बीच स्कूल जाने को मजबूर है और कैसे पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं निगम अमलों की भी पोल खुलती नजर आती है कि साफ सफाई समय पर नहीं की जाती है, नालों की जो सफाई है वो नहीं की जाती है, जिस वजह से ऐसे हालात देखने को मिलते हैं। स्कूल का जो वीडियो सामने आया वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह से बाढ़ जैसे हालात रीवा में बने हुए हैं और स्कूल भी पूरी तरह से जलमग्न है, नदी नाले उफान पर हैं। और इधर चित्रकूट में उफान पर मां मंदाकिनी नदी भी उफान पर है। देखिए, 24 घंटे से लगातार भारी बारिश हो रही है और लगातार बारिश से मंदाकिनी का जलस्तर भी बढ़ने लगा है। रामघाट, भरत घाट समेत सभी घाट डूब गए हैं और आसपास के इलाकों को खाली कराया गया है। सुरक्षा के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को यहां पर तैनात कर दिया गया है। तो देखिए, चित्रकूट से भी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर मंदाकिनी नदी पूरी तरह से उफान पर है। 24 घंटे से यहां पर लगातार भारी बारिश हो रही है और इसके बाद लगातार बारिश के बाद मंदाकिनी नदी का जलस्तर भी बढ़ चुका है। रामघाट और भरत घाट समेत मंदाकिनी नदी के जितने भी घाट हैं वो सभी डूबे हुए नजर आ रहे हैं। आसपास के इलाकों को खाली कराया जा रहा है, खासकर जो निचले इलाके हैं उसे खाली कराया जा रहा है। सुरक्षा के लिए होमगार्ड और एसडीआरएफ की टीम को भी यहाँ पर तैनात किया गया है, लेकिन आने वाले समय में भी लगातार भारी बारिश की संभावना है। तो ऐसे में प्रशासन भी पूरी तरह से सजग है, अलर्ट है। बाढ़ जैसे हालात कई जिलों में बने हुए हैं। चित्रकूट में भी मंदाकिनी नदी पूरी तरह से उफान पर है, जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मंदाकिनी नदी के सभी घाट डूब गए हैं। बीते 24 घंटे से यहाँ पर भारी बारिश हो रही है और आसपास के इलाकों को अब खाली भी कराया जाने लगा है। जो निचले इलाके हैं उन्हें खाली कराया जा रहा है।